आज हम प्रयोगशाला परिचायक, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। इनके साथ अन्य इनसे संबंधित प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका क्या कहा जाता है? दिया गया है ऑप्शन घनत्व, ऑप्शन बी जड़त्व, द्रव्यमान, शक्ति एवं भार। इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये प्रश्न जो है आपके CGPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई रहेगा, भार। एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को इसका जो है भार कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? दो मुक्त वस्तुओं के बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसको? गुरुत्वाकर्षण को। ठीक है, क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2 है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है जोसेफ आस्पर्डिन, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक मेसर, सी है सर विलियम रैमसे और डी है सर आइजैक न्यूटन। इनका यह प्रश्न जो है CG व्यापन 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, सर आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और याद रखिएगा, प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिमाण होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 3, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? बताना है। दिया गया है ऑप्शन आर्किमिडीज, आइजैक न्यूटन, जी लेबनिट्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनका सही आंसर क्या रहेगा? यह भी प्रश्न जो है CG व्यापन 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, आइजैक न्यूटन ने जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, जिसके नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया है। यह जो है तृतीय नियम है। यह जो आइजैक न्यूटन का कौन सा नियम है? तृतीय नियम। और द्वितीय नियम क्या कहा जाता है? द्वितीय नियम में कहा जाता है किसी वस्तु के जो है संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और उसी दिशा में होती है जिस पर बल लगाया जाता है। और प्रथम नियम क्या कहा जाता है? प्रथम नियम के तहत कहा जाता है यदि कोई वस्तु जो है स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको कहा जाता है प्रथम नियम। ठीक है, याद रखना तीनों नियम। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 4, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? बताना। एक तरफ दिया गया है वैज्ञानिक सिद्धांत दिया गया है और एक तरफ दिया गया है इसके प्रतिपादक का नाम दिया गया है। तो बताना है इनका सही आंसर। यह प्रश्न जो है CGPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो दिया गया सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम माइकल फैराडे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन और आनुवंशिकी का नियम एडवर्ड बटलर। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, आनुवंशिका का नियम। आनुवंशिकी का नियम जो है ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 5, निम्न में सही कथन है, सही कथन चुनकर बताना है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर G का मान समान होता है, विषुवत रेखा पर G का मान अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे G का मान कम होता है, ध्रुवों पर जो है G का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिकतम होती है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, ध्रुवों पर जो है G का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिकतम होती है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, डी। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? दिया गया ऑप्शन, गिरते हुए पिंडों में पूर्व की ओर विचलन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, दिन और रात का होना, सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर आभासी गति। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना जो है पृथ्वी पर एक बल कार्य करती है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 7, बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है? बताना है। दिया गया ऑप्शन है, बेलन से बाहर कोई बिंदु, उसकी ज्यामितीय अक्ष का मध्य बिंदु, कहीं भी हो सकता है उसके आधार पर स्थित कोई बिंदु। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है उसकी ज्यामितीय अक्ष का मध्य बिंदु होता है।
आमतौर पर जो है इंसान के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है शरीर के केंद्र में नाभि से जस्ट 1 इंच नीचे उसको शरीर का केंद्र माना जाता है। हमारे मानव शरीर का जो है नाभि के जस्ट 1 इंच नीचे होता है वो आपके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 8। कथन दिया गया है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, और यहाँ कारण दिया है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब इन कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। बी में दिया गया कथन कारण दोनों सही है पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा दिया गया है कथन सही है पर कारण गलत है। ठीक है, और कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इनका प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। यह प्रश्न जो है आपको CGPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 9। एक पत्थर को एक इमारत के छत से जमीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। इमारत की ऊंचाई है, तो इमारत की ऊंचाई क्या है बताना है। ठीक है, यह प्रश्न जो है CG व्यापम पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक सूत्र होता है S = होता है UT + 1/2 AT², जहाँ जो है S = सेकंड होता है, और यहाँ पर जो है U का मान है 0, तो यहाँ 0 रख लेते हैं, प्लस 1/2 A का मान, यहाँ पर A का मान है पहले से तय होता है कि 9.8 होता है। ठीक है, और T का मान है दिया गया है 4 सेकंड, तो यहाँ पर जो है 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हल करते हैं, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, और 2 से इसको कटा देते हैं तो 2 अट्ठे 16 बच जाएगा। ठीक है, और 9.8 गुणित 8 का गुना करते हैं तो आ जाता है आपका 78.4 आता है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न जो CG व्यापम 2017 में पूछा गया था पटवारी के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 10। गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है बताना है। ठीक है, सही क्या है बताना है। ऑप्शन ए है ब्लैक होल से संबंधित है। इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी। इसकी खोज लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी में किया गया था। और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये भी प्रश्न जो है CG व्यापम पटवारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जो है रहेगा। गुरुत्वीय तरंगों के बारे में सभी कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 11। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है बताना है। ठीक है, दिया गया है ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर, बी में दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 2, और सी में दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 3, और डी में दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर घात 4। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 2 रहेगा। इसका विमी सूत्र क्या होता है? जो विमी सूत्र होता है ml - 1 T - 2 होता है, यह विमी सूत्र होता है। ठीक है, दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक का जो है मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 2 होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 12। जब दो द्रव्यमान की दूरी समान रखते हुए, अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे, पानी के अंदर ले जाया जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल कैसा प्रभाव डालता है? तो इनका सही आंसर बताना है। दिया गया है घटता है, अप्रभावित रहता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, अप्रभावित रहता है। गुरुत्वाकर्षण जो है वस्तु को पानी के माध्यम से जो है केवल तभी नीचे खींच सकता है जब पानी की समान मात्रा को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर जाने की अनुमति दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 13 है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है बताना है। ठीक है, दिया गया ऑप्शन ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, कोणीय संवेग।
यह जो है द्वितीय नियम पर आधारित है, कोणीय संवेग। ठीक है, याद रखना। द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी भी ग्रह को जो है सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 14। समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है, बताना है। दिया गया है ऑप्शन: चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा। समुद्र में उठने वाला ज्वार का कारण होता है चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 15। लोलक की कालावधि होती है। दिए गए ऑप्शन द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 16। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, बताना है। ठीक है। उतनी दूरी पर अस्तित्व विहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए जो है आवश्यकता गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं और पृथ्वी के जो है आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे नहीं गिरते हैं, जो आवश्यक केंद्र के त्वरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर मान होगा। दिया गया है 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा और 2% कम हो जाएगा। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो तब जो है पृथ्वी तल के तल पर जो है मान हो जाएगा 2%। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18 है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो दिया गया ऑप्शन डॉपलर प्रभाव द्वारा, सोनार द्वारा, रडार द्वारा है और पल्सर द्वारा। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, डॉपलर प्रभाव द्वारा जो है कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से उस सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। और याद रखिएगा, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच जो है अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि सुनाई जो देते हैं वो जो आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, इसी को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किसको कहा जाता है? जैसे कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो किसी पे कम ज़्यादा आवाज़ आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला है, प्रश्न क्रमांक है 19। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? दिया गया है आप केंद्रीय बल द्वारा, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, केंद्रमुखी बल के द्वारा जो है अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो उसमें कोई एक वृत्त के केंद्र पर बल कार्य करता है, वृत्त के केंद्र पर कोई बल कार्य करता है, इस बल को जो है अभिकेंद्री बल कहते हैं। और इसी बल के अभाव में जो है वृत्ताकार मार्ग पर जो है कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 20 है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, बताना है। दिए गए ऑप्शन: अब जितना है उसका दोगुना होता, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 21 है। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया है? दिया गया ऑप्शन: गैलीलियो ने, ग्रेगर मेंडल ने, केपलर ने और आइंस्टीन ने। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, केपलर ने जो है ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दो दिए थे। ठीक है।
केपलर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 22। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस समय लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल होगा। दिया गया है कम हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस समय लड़की के खड़े हो जाने पर जो है प्रदोलन आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 23। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसकी स्थान पर दुगुनी होती तो सूर्य पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। तो ये भी प्रश्न अभी डबल आ गया है, तो अब जितना है उसका चौथा भाग होता, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 24। निम्नलिखित में से किसने जो है न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? दिया गया है आर्यभट्ट ने, वराह मिहिर ने, बुद्धगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? तो डी रहेगा, ऑप्शन डी, कि न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 25। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, इसको बताना है। पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, अधिक गति से गतिवान होगा। तो इनका सही आंसर बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ जो है उसी गति से गतिवान होगा। अंतरिक्ष यान से जो चक्कर लगा रहा है उसमें से यदि सेब फल गिरा दिया जाए तो वह जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।